So, what has happened? What has happened in here? पढ़ो क्या पूछा है आपको? Simmons Limited issued 1 lakh 12% debentures of 100 each at par in full on application by 1st April. पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ही है, तो कुछ ब्रेकअप है, इतना एप्लीकेशन, इतना अलॉटमेंट नहीं. The applications were received for 1,10,000 debentures. तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, बाकी पैसा ये लोग ने रिफंड कर दिया. बराबर है. प्रो रेटा तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, समझा? हेलो. तो दो ही एंट्री का प्रॉब्लम है बेसिकली. पहला एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डिबेंचर एप्लीकेशन. क्यों मुझे एक ही साथ पूरा पैसा है, फिर भी क्यों बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन करूंगा मैं? क्योंकि एक्सेस है. एक्सेस आपका हमेशा कौन से एंट्री में एडजस्ट होता है? सेकेंड एंट्री में होता है. फर्स्ट एंट्री में पॉसिबल नहीं. आर यू लिसनिंग? एक्सेस विल बी एडजस्टेड ऑलवेज इन द सेकेंड एंट्री. तो पहला एंट्री बनेगा आपका बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन. कितना डिबेंचर्स पे करेंगे हम लोग? 1,10,000 इंटू व्हाट? इश्यू प्राइस क्या है आपका? 100 रुपीज एट पार. बराबर है. 1 करोड़ 10 लाख. बराबर है. राइट? हेलो. 1 करोड़ 10 लाख and then 12% debenture application account debit to 12% debenture account to what? बैंक. क्योंकि थोड़ा पैसा आपने रिफंड कर दिया, थोड़ा पैसा आपने रिफंड कर दिया. Now, एप्लीकेशन में आएगा आपका एप्लीकेशन में आएगा 1 करोड़ 10 लाख टू. इधर डिबेंचर में कितना ट्रांसफर कर सकते हो? 1 करोड़. एंड to bank it is 10 lakh. This is application transfer to debenture and excess refund. So remember I told you कि वैसे तो अपना प्रीमियम एक्सेस ये सब सेकेंड एंट्री में होता है. एक्सेस तो हमेशा सेकेंड एंट्री में ही होता है. एक्सेस है, प्रो रेटा है, ये सब कौन से एंट्री में एडजस्ट करते हैं? सेकेंड एंट्री. बट प्रीमियम है, डिस्काउंट है, लॉस और इश्यू है, ये सब कौन से एंट्री में एडजस्ट करते हैं? प्रीमियम, डिस्काउंट, लॉस और इश्यू, प्रीमियम और रिडेम्पशन, यू एडजस्ट इट इन व्हिच एंट्री? थर्ड एंट्री. याद है? हेलो. बट व्हाट इफ दैट प्रीमियम, डिस्काउंट एंड एक्सेस सब कुछ साथ में आ जाए? एवरीथिंग इज टुगेदर. तो आप कैसे टैकल करोगे? देखो, लुक एट क्वेश्चन 7. हाँ, डेट है तो लिख लो. दिस इज 1st April. दिस इज 7th. 1st April को पैसा आया, 7th April को अलॉट किया. 1st April एंड 7th April. अभी लुक एट क्वेश्चन 7. एक्स लिमिटेड, देखो ध्यान से देखना. एक्स लिमिटेड issued 1,12% debentures of 100 each at a discount of 10%, payable in full on application. पूरा पैसा on application ही है, 10% discount पे. Applications were received for 1,20,000 debentures. Debentures were allotted on 9th of June. Excess monies were refunded. Show necessary journal entries and ledger accounts. Ledger accounts आपको बनाने की जरूरत नहीं है.
जर्नल एंट्रीज मुझे पहले बताओ, लेजर बाद में देखते हैं कैसे करना है। जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे बताओ। आपका पूरा पैसा ऑन एप्लीकेशन, तो पूरा पैसा साथ में आया। जब भी पूरा पैसा साथ में आता है तो योर एंट्रीज व्हाट, बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर्स, हमने स्टार्टिंग में किया था केसेस, तो पूरा पैसा साथ में आता था, बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर्स, अगर एट पार है तो बैंक टू डिबेंचर्स, अगर एट प्रीमियम है तो बैंक टू डिबेंचर टू प्रीमियम, याद आया? या फिर फ्यूचर प्रीमियम है तो लॉस टू प्रीमियम एक्स्ट्रा ऐड करते थे। वो सभी एंट्रीज किसकी थी? पूरा पैसा साथ में मंगवाने की थी, राइट? क्या वही मैं अभी कर सकता हूँ एक ही एंट्री? क्यों? मुझे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। अब उसमें डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट कहाँ आएगा, फर्स्ट एंट्री में कि सेकंड? और अगर प्रीमियम भी होता तो भी कहाँ आएगा? हमेशा ड्यू एंट्री में आता है। इसमें आता है तो यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री में आएगा। बात समझ आ रही? अभी यही एग्जांपल लेगा, यहाँ पे प्रीमियम वाज देयर इन एप्लीकेशन, मैंने फर्स्ट में नहीं किया, सेकंड में एडजस्ट किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी पूरा पैसा साथ में मंगवा रहे हो और डिस्काउंट भी है, बट एक्सेस मनी भी करना है एडजस्ट, तो दो एंट्रीज तो करना ही पड़ेगा। पहले एंट्री में एप्लीकेशन लो, सेकंड एंट्री में रिफंड करो, बराबर है? तो डिस्काउंट किधर एडजस्ट करो, फर्स्ट में कि सेकंड? और प्रीमियम होता तो वो भी कहाँ करें? और लॉस टू प्रीमियम होता, फ्यूचर का प्रीमियम होता तो वो भी कहाँ कर? तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर पार्ट्स में पैसा मंगवा रहे हो तो नॉर्मली थर्ड एंट्री में सब कुछ एडजस्ट होता है, बट अगर एक साथ पूरा पैसा मंगवा रहे हो तो सेकंड एंट्री में एडजस्ट होता है। बात समझ में आई? समझा? क्या बोला सुना? अगर आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मंगवा रहे हो तो प्रीमियम डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट होता है? थर्ड एंट्री अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट ड्यू में। लेकिन अगर एक साथ पूरा पैसा मंगवा रहे हो और दो एंट्री करना पड़ रहा है एक्सेस की वजह से, तो कहाँ एडजस्ट करोगे प्रीमियम डिस्काउंट? फर्स्ट एंट्री में कि सेकंड एंट्री? इज दिस क्लियर? तो बताओ फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे? बैंक टू व्हाट गाइस? बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, am I right? Please focus. Bank to 12% डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आएगा? Anyone think can tell me? देखो डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है, प्लीज फोकस। डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है तो 100 रुपए का डिबेंचर 90 में मंगवा रहे हो, तो आप हर एक डिबेंचर को क्या बोलोगे? कितना भरना है? 90 भरना है। 90 इंटू चाहिए था एक लाख डिबेंचर का पैसा, लेकिन आया 1,20,000 पे। तो बैंक टू 12% डिबेंचर में भी हाउ मच? 1,20,000 इंटू 90 की 100। Did you get it? You sure? अगर यही प्रीमियम में होता तो 110 या 120 ज्यादा आता है बैंक वाला है। तो 1,20,000 into 90 is I think 1 crore 8 lakhs. 1 crore 8 lakhs. Hope this is clear. Hello. Debenture application receipt. Got it? And now you have to make the discount का entry adjustment का. तो ये entry क्या होगा? 12% debenture application account debit. Then what? Discount on issue of debenture account debit to what? 12% debenture account to bank. Tyco bank. Refund. 12% debenture application transferred to 12% debenture and excess refunded. Excess refunded. अब सोच के आराम से ब्रेक डाउन करिए, हर एक अमाउंट मिल जाएगा आपको। वेरी सिंपल। सबसे पहले डिस्काउंट ढूंढ लो। कितने डिबेंचर्स थे टोटल? 1 लाख पे 10% के हिसाब से कितना होता है डिस्काउंट? 10 लाख होता है। हेलो, अच्छा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन में तो यही अमाउंट आ जाएगा 1 crore 8 lakhs, बराबर। अच्छा डिबेंचर में क्या रिकॉर्ड होता है? फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू मतलब 1 लाख डिवेंचर इंटू 100 दैट इज 1 करोड़, है ना? तो रिफंड अमाउंट कितना होगा? 18 लाख रुपया। Can you tell me, guess, how did we arrive at this 18 lakhs? 20,000 extra debentures into 90. Why not 100? Discount पे था, वो लोग ने 90 पर है, 90 वापस कर। So this 18 lakh is what? 20,000 into 90. 20,000 into 90. You get it? क्लिक हुआ? कैसे करना है? हेलो, गाड़ी 8 हो गया है, 9 हो गया है, 10, 11, 12 भी हो गया है, 13 भी हो गया है, 14 भी हो गया है, 15 भी हो गया है, 16 बाकी है, 16 बाकी है, 17 हो गया है, 18 हो गया है, 19 बाकी है, 20, 21, 22, तो ये भी बाकी है, 10, 11, 12 बाकी है, 10, 11, 12 बाकी है। Then 20, 21, 22 हो गया है, 23 बाकी है, 24 हो गया, 24 बाकी है, 25 आई थिंक हो गया, है ना? 26 भी बाकी है। Come on, try 24 and 26 on your own. 25 हो गया है ना? 24, 26 खुद से ट्राई करो, छोटो छोटो है। Come on, all of you try 24, 26. और 26 ट्राई करो फटाफट। इसमें आप एक एंट्री करोगे कि दो? 24 में एक, क्यों? दो की जरूरत नहीं है, एक्सेस नहीं है, चलेगा, बट एक भी कर, दो किया तो भी रॉन्ग नहीं है, चलेगा, बट एक में ही हो जाएगा, दो करने की जरूरत नहीं है, दो किया तो भी चलेगा सेकेंड एंट्री में एटलीस्ट, बट यहाँ पे सिंगल एंट्री भी चलेगा। जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे ना, फुल मनी ऑन एप्लीकेशन, नो एक्सेस, एक्सेस नहीं है वहां पे।
हो गया? दो में करना पड़ेगा। 26 हम एक एंट्री होगा कि दो? 26 दो। क्यों? एक में कर सकते हो लेकिन दो से करना पड़ेगा। क्यों? डेट्स दिया है, दो में करो। सर અહીંયાથી કઈ બસ કરો ને યાર ત્યાંથી બસ છે સર અલીબાગથી બસ છે अलीबाग बीच से बस है होटल के लिए। अलीबाग बीच से फेरी से बीच तक फेरी से बीच तक फेरी तो बीच तक जाएगा। What was that? चलो फटाफट। चलो हो गया। क्या हो गया तेरा दोनों 26 भी हो गया। नहीं आ रहे थे ये ना वो स्पाइरल है। अभी भी जगह है आने का मिलेगा। ये दोनों सब लोग जा रहे हैं। सर फाइन नहीं रखो यार चलो फाइन मत रखो इस चीज का नॉर्मल चीजें करो तो फाइन नहीं पड़ेगा। देखो आपको भी पता है हमको भी पता है हर साल तो कुछ नहीं पता तो उधर पता चलेगा तो फाइन मारेंगे। हर साल होता है क्या कर लिया हर साल मारा था लास्ट ईयर भी मारा था 2000 उसका लास्ट ईयर भी 2000 वो 2022 ये बकरा तो फंसता ही है। वो हम आपको दे देंगे बकरा उसको पसंद है हमको कुछ मत करना पर लास्ट ईयर किसको पता था लास्ट ईयर है ना देव ये लोग का ग्रुप था ना देव गहलोत उसका फ्रेंड था लास्ट ईयर थोड़ी था देव के लोग लास्ट प्रथम गोस्वामी हाँ गोस्वामी ने पहले याद है ना
चलो ध्यान दो इधर। मैंने बोला था 24th sum 24th sum देखो, country crafts, silence now, 24th sum, please pay attention. Country Crafts Limited issued 1,08% debenture of 100 each at a premium of 5%, payable on application and redeemable at a premium of 10%. तो आप एक ही एंट्री में पूरा एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट्स नहीं दिया। 24 एंट्री 24 सम एक ही एंट्री में कर सकते हो। एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, टू डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. Once again, bank account debit amount should be 1 crore 5 lakhs. Are you getting that? Focus. Bank account debit 1 crore 5 lakhs. मिला? Loss on issue of debenture debit 10 lakhs. To debenture account 1 crores. To premium on redemption of debentures 10 lakhs. To securities premium 5 lakhs. Hope that's clear. No. Yes, sir. You can pass it in two parts also. Bank to application 1 crore 5 lakhs, and then application loss or issue of debenture to premium or redemption to security premium. ऐसे भी कर सकते, चलेगा, कोई वांदा? सिंगल एंट्री समझा सबको? अभी 26 में झक मार के 2 एंट्री करना पड़ेगा, क्यों? डेट अलग है। तो पहला एंट्री आएगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 55 lakhs. Is that right? Bank to debenture application will be 55 lakhs. Hope that's clear. And then debenture application account debit 55 lakhs. To 12% debenture 50 lakhs. To securities premium 5 lakhs. First entry is bank to debenture application 55 lakhs. Then debenture application debit 55 lakhs. To 12% debenture 50 lakhs. To securities premium 5 lakhs. Is that clear? Got it? Now, let us go to the calculation of discount. See, अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो लॉस ऑन इश्यू है और ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये किस प्रकार का एक्सपेंस है? अब कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या सीधा पीएनएल में जाता है फर्स्ट ईयर में? व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस बट विद अ लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर. उसको कुछ सालों के ऊपर राइट ऑफ करना होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. यू डोंट शो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डायरेक्टली अंडर पीएनएल डेबिट. पहला साल में नहीं दिखाते, ये बड़ा सा खर्चा है, बेनिफिट भी आने वाला है उसका आने वाले सालों में, राइट? तो वेयर डू यू शो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? अंडर एसेट्स. एंड थोड़ा थोड़ा करके उसको पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ करते हो, यस और नो? कितने सालों के ऊपर राइट ऑफ करना अपने जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. 3 साल चलेगा, 3 साल के ऊपर राइट ऑफ करो. 4 साल बेनिफिट देगा, 4 साल के ऊपर राइट ऑफ करो. इट्स बेसिकली अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ मैचिंग. Match your revenues with your expenses. Match your incomes with your expenses. Are you understanding? Similarly, डिबेंचर का डिस्काउंट और डिबेंचर का लॉस, ये दोनों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है. क्या है? तो इनको भी हमें डिबेंचर के ईयर्स के ऊपर राइट ऑफ करना है. किसके ऊपर? डिबेंचर का ईयर्स के ऊपर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिबेंचर का ईयर्स? कितने साल बाद आपको डिबेंचर का पैसा वापस देना है. दे आर रिडीमेबल आफ्टर लेट्स से 5 years. 5 साल के बाद चुकाना है फॉर एग्जाम्पल. तो अगर 5 साल के बाद चुकाना है, इसका मतलब क्या है कि 5 साल तक आपने डिबेंचर का पैसा इस्तेमाल किया, 5 साल तक डिबेंचर के पैसे से आपने काम किया,
प्रोडक्शन किया, सेल्स किया, whatever, उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ, तो उसका खर्चा भी कितने साल के ऊपर दिखना चाहिए? 5 साल के ऊपर. सिंपल कॉमन सेंस. तो अगर फॉर एग्जांपल आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपीस, कितना है? 1 lakh, and it's a deferred revenue expense. So that 1 lakh you will show it under asset, and you will write it off not entirely in the first year. You will write it off over how many years? 5 years equally. 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Why? क्योंकि 5 साल तक आपने डिबेंचर का पैसा यूज किया, 5 साल तक उस पैसे से इनकम आया, तो वो खर्चा भी कितने साल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? 5 साल के ऊपर. कॉमन सेंस है. तो लॉस ऑन इश्यू हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू हो, दैट इज रिटन ऑफ ओवर हाउ मेनी इयर्स? ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स. ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स. ओवर द डिबेंचर अमाउंट यूजेज. ओवर द डिबेंचर अमाउंट यूजेज. आपका सब कुछ अभी डिबेंचर का जो लाइफ होता है, दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. डिबेंचर का जो लाइफ होता है, दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. नाउ sometimes what happens, the debentures are not redeemable at one stroke. एक साथ पूरा रिडीमेबल नहीं होता. Sometimes they are redeemable in parts. Sometimes they are redeemable in parts. For example, आपने 10 लाख का डिबेंचर रेज किया. कितने का? आपके टर्म्स ऑफ इश्यू में दिया हुआ है कि हर साल हम लोग 2-2 लाख का डिबेंचर्स रिडीम करेंगे. हर साल हम लोग 2-2 लाख का डिबेंचर्स रिडीम कर देंगे. ओके, ऐसा क्लॉज में लिखा हुआ है. मतलब क्या कि आप लोग सब डिबेंचर होल्डर, आपने मेरे डिबेंचर खरीदे हुए, 2 लाख के हर एक साल के बाद मैं 2 लाख के डिबेंचर का पैसा वापस दे दूंगा. आप ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं, हमें तो रखना है, हमें तो रिडीम नहीं करना है, हमें 5 साल तक इंटरेस्ट रखना है, हमारी मर्जी. तो कंपनी के अग्रीमेंट में क्लॉज होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स. क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स. मतलब हर एक साल के एंड में कंपनी पूछेगा कि अरे भाई किस किस को अपना डिबेंचर रिडीम करवाना है, हम लोग 2 लाख रुपए चुकाने के लिए रेडी हैं. तो कुछ लोग आ जाएंगे, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए. अगर 2 लाख का टारगेट कंप्लीट हो गया, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर 2 लाख का टारगेट कंप्लीट 1,80,000 ही आए सामने से, तो कंपनी रैंडम ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स करता है. लॉटरी सिस्टम. लॉटरी सिस्टम में जिसका नाम आया उसका 20,000 रुपया चुका देगा, उसका 20,000 रुपया चुका देगा. दैट्स हाउ ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स वर्क. ओके, तो कंपनी का टारगेट होता है कि भाई नहीं, हम एक साथ 10 लाख रुपए नहीं चुकाएंगे, हम हर साल कितना चुकाएंगे? 2 लाख रुपया हर साल चुकाएंगे. अब गम्मत क्या है इधर, आपने क्या 5 साल every year did you use 10 lakh rupees of debentures? No. You know how much did you use in the first year? But how much did you use in the second year? 8 lakhs. At the end of year 1 you redeemed 2 lakhs. Right? In the second year you haven't used 10 lakhs. You have used 8 lakhs. You have interest भी उसी में चुकाओगे, 8 लाख भी चुकाओगे. In the third year you have used 6 lakhs. In the fourth year you have used 2 lakh चुका रहे हो. And in the last year you have used 2 lakhs. Now imagine if there is a discount or a loss on issue of debenture of let's say 1 lakh rupees. Will you write that discount or loss equally over 5 years? Why? अभी तो बोला equally करना चाहिए. 5 साल के बाद खत्म हो रहा है, equally होना चाहिए, है ना? मनी यूसेज पहले सिनारियो में क्या था? हर साल आप 10 लाख यूज कर रहे थे. पहले सिनारियो में क्या था? 5 साल में एक साथ 10 लाख चुकाने वाले थे. तो पहला साल भी कितना वापरा, सेकेंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, चौथे साल भी 10 लाख, पांचवें साल भी 10 लाख, इसलिए इक्वली किया था. यहाँ पे पहले साल अगर 10 लाख वापरा है तो काम भी 10 लाख का हुआ है, प्रोडक्शन भी 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में हुआ होगा, सेल्स भी उतना हुआ होगा, तो रेवेन्यू इनकम भी उतना आया होगा, तो खर्चा भी उतना ही राइट ऑफ होना चाहिए. सेकेंड ईयर पैसे कम वापरे तो सामने रेवेन्यू भी कम हुआ होगा, इनकम भी कम हुआ होगा, तो एक्सपेंस भी उतना कम दिखना चाहिए. थर्ड ईयर और कम रेवेन्यू है तो एक्सपेंस भी उतना
कम दिखना चाहिए, फोर्थ ईयर और उतना कम, फिफ्थ ईयर. सो कैन आई राइट ऑफ लॉस या डिस्काउंट इक्वली? वुड दैट बी राइट, justifiable? No, it wouldn't be. Why? Because the amount of debenture usage is decreasing, so the amount of incomes will be also decreasing proportionately, so the amount of expenses should also reduce proportionately, so that 1 lakh won't be divided equally. In what ratio would you divide that 1 lakh? That is 5:4:3:2:1. तो पहला साल कितना राइट ऑफ होगा पता है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 into 5. 1 lakh divided by 15 into 5, approx 33,000. Second year, 1 lakh divided by 15 into 4. Why? पहले साल ज्यादा डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे, सेकेंड ईयर थोड़ा और कम, थर्ड ईयर उससे भी कम, फोर्थ ईयर उससे भी कम, फिफ्थ ईयर उससे भी कम. क्यों ऐसा? क्योंकि इनकम्स भी घटेगा, क्योंकि डिबेंचर का कैपिटल यूजेज भी क्या हो रहा है? घट रहा है. तो इन व्हाट प्रोपोर्शन डू यू राइट ऑफ योर डिस्काउंट और लॉस? In what proportion do you write off your discount or loss? Do you write it off not equally every time? You write it off in the proportion of what? Debenture capital usage. Debenture का पैसा कितना वापरा, उस रेशियो में आप अपना खर्चा write off करते हो. Did you get this point? I'll give you one more example. Let's assume there is a debenture worth 10 lakh. There is a debenture worth 10 लाख. आर यू लिसनिंग? 10 लाख का डिबेंचर है, ठीक है? हेलो, आपका टर्म ऑफ रिडेम्पशन क्या है कि हर 3 साल बाद, हर पहले 3 साल बाद हम लोग 4 लाख चुकाएंगे. पहले 3 साल बाद 4 लाख, फिर नेक्स्ट 3 साल बाद और 4 लाख, फिर नेक्स्ट 3 साल बाद 2 लाख. 9 साल के ऊपर का पेमेंट टर्म्स है. पहले 3 साल बाद 4 लाख चुकाओगे, फिर 3 साल बाद 4 लाख और चुकाओगे, फिर 3 साल बाद 2 लाख और चुका दो बचे हुए. तो कैन यू टेल मी, आपने ये रिडेम्पशन कितने साल के ऊपर प्लान किया है? 9 इयर्स के ऊपर. तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपने कितना पैसा यूज किया है? पूरा 10 लाख, पूरा 10 लाख, पूरा 10 लाख. फिर आपने 4 लाख इधर चुका दिए, तो इधर 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, फिर और 4 लाख चुका है, तो इधर 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख. ये बात समझ में आई? चुकाने का अमाउंट नहीं लिखना है यहाँ पे. यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं? कितना पैसा यूज किया, बराबर. अब इमेजिन करो डिस्काउंट या लॉस और इश्यू है 1 लाख, 90,000 ले लो. डिस्काउंट या लॉस और इश्यू है कितना? 90,000 रुपीज है. कितना है? 90,000. Now, will you write it off that 90,000 equally over 9 years? 10,000 per year. 10,000 per year कब करोगे? जब पूरा रिडेम्पशन एंड में होने वाला हो. क्यों तब ऐसा करोगे? क्योंकि अगर पूरा रिडेम्पशन एंड में हो रहा है तो हर साल 10 लाख ही वापरा है ना, तो हर साल इक्वल इनकम जनरेट हुआ, तो इक्वल ही खर्चा दिखाओ. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे इनिशियल 3 इयर्स में थोड़ा इनकम ज्यादा होगा क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं यूज करने को, तो खर्चा भी ज्यादा दिखेगा. फिर नेक्स्ट 3 इयर्स में और थोड़ा कम, फिर नेक्स्ट इयर्स में और थोड़ा. तो कौन से रेशियो में होना चाहिए ये? दिस रेशियो. इफ यू सिंप्लीफाइड यू गेट 5 5 5 3 3 3 1 1 1 3 प्लस, बराबर है? सिंप्लीफाई करने को आया ये? नहीं समझा? सिंप्लीफाई किया जाएगा तो टोटल 27. तो ईयर 1 हाउ मच डिस्काउंट वुड यू राइट ऑफ? 90,000 टोटल है, डिवाइडेड बाय 27 into 5. 90,000 डिवाइडेड बाय 27 into 5. 16,667. Second year also I think it will be 16,667, 16,667. But यहाँ पे क्या होगा? 90,000 divided by 27 into 3. I think 10,000, 10,000, 10,000. And यहाँ पे होगा 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 और 3, 3, 3, 3. Is this clear? टोटल कितना मिलेगा पता है? So लॉजिक बैठा दिमाग में.
जितना डिबेंचर का पैसा वापरोगे उतना प्रोपोर्शनेट इनकम होगा, वही प्रोपोर्शन में आपको खर्चे को राइट ऑफ करना है। सिंपल। मुझे समझा कि नहीं? सॉरी, पक्का क्लियर सबको? What if the debentures were redeemable? 10 लाख के डिबेंचर है, 3 साल बाद 5 लाख और बाकी 3 साल बाद 5 लाख, तो रेशियो क्या बनेगा? 3 साल बाद 5 लाख, तो पहला 3 साल कितना वापरा? 10 लाख 10 लाख 10 लाख, फिर नेक्स्ट 3 साल कितना वापरा? 5 लाख 5 लाख 5 लाख, बराबर है? तो ये रेशियो में यू विल राइट ऑफ। ये रेशियो क्या है? 2 2 2 1 1 1, so 3 plus 9, so 90,000 divided by 9 into 2, 90,000 divided by 9 into 2, 90,000 divided by 9 into 1 1 1, 20 20 20,000 10 10 10,000। दिस क्लियर? आंसर क्या है? अभी यही चीज आपको 5 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। लुक एट सम नंबर 10, HDC लिमिट है 10 सम। ठंडी के गर्मी, अभी ठंडी लग रहा है, बरोबर है, कुछ मत करो, वो बुखार आ जाएगा। उधर बैठ जा, देने के बाजू में बैठ जा। अभी सुनो, HDC Limited, sum number 10, please focus. HDC Limited issues 1,12% debentures of 100 each at 94. Okay, on 1st Jan 2017. Under the terms of the issue, debentures are redeemable at the end of 5 years from the date of issue. Calculate the amount of discount written off over 5 years. Calculate the amount of discount written off over 5 years. Listen carefully. Sorry. आपको खाली डिस्काउंट का अमाउंट पूछा है, कितना राइट ऑफ करना है वही पूछा है, तो एंट्री वेंट्री नहीं करनी है। मुझे खाली कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। आर यू श्योर? कैसा मिला? पक्का सबको मिला? अब ये 6 लाख आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है? ये 6 लाख आपको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ये टेबल बना लो, सिंपल सा टेबल है, एक ही साइड पे बना लो, आधा साइड का टेबल करो। Years, debenture amount usage, ratio and amount of discount written off. ये सेम टेबल डिस्काउंट के लिए भी है, लॉस के लिए भी है। You know what is loss on issue? What is loss on issue? पता है कि नहीं? वो जो फ्यूचर का प्रीमियम का लॉस अभी आता है, दोनों डेफर्ड रेवेन्यू। Years, debenture amount usage, ratio and amount of discount written off, ठीक है? ध्यान देना। कितने साल के ऊपर डिबेंचर रिडीमेबल है? 5 साल। तो दिस इज ईयर 1 2 3 4 5। ये 5 मंथ के लिए आता है इंस्टीट्यूट का समय। नाउ डिबेंचर अमाउंट यूसेज, ऐसे बोलो ना सर डिस्काउंट पे 6 लाख कमाया रे 94 लाख, नहीं, पूरा फेस वैल्यू ले लेना। क्या ले लेगा? सीधा फेस वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, 1 लाख डिबेंचर 100 रुपए का, फेस वैल्यू कितना होगा? 1 करोड़ ना बेगांडा। 1 लाख डिबेंचर 100 रुपए का है, तो टोटल फेस वैल्यू कितना हुआ? 1 करोड़ हुआ ना। मुझे बताओ व्हाट इज द टर्म ऑफ रिडेम्पशन? व्हाट इज द टर्म ऑफ रिडेम्पशन? टुकड़े में रिडीम कर रहा है, पार्ट्स में कर रहा है, अलग अलग के एक साथ पूरा एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो जरा सोच के बताओ, पहला साल आपने कितना पैसा वापरा? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो रेशियो क्या बना? बराबर छे। तो हाउ विल यू राइट ऑफ योर डिस्काउंट? इन डिस्प्रपोर्शनेट मैनर और इक्वली? इक्वली। तो कितना है आपका? 6 लाख है इंटू 1/5। हर साल कितना होगा? 1,20,000। 6 लाख इंटू 1/5, 1,20,000। Are you listening? Every year it will be 6 lakh into 1/5, 1,20,000. टोटल आना चाहिए 6 लाख। 5 times सेम। आप लिखो का साइन मत करना, पूरा लिखो। Did you get the logic? सर आपको अलग-अलग क्यों गए हो? बताना पड़ेगा टेबल 5 मार्क के लिए। डिवाइड बाय 5। मार्क्स भी डिवाइड बाय 5 करके। चल फटाफट करो। नाउ नेक्स्ट वाला देखो। HTC Limited, क्वेश्चन 11 पढ़ो। HTC Limited issues 2 lakhs 12% debentures of 10 each at 9.4. 2 lakh 12% debentures of 10 each at 9.4 on 1st Jan. Under the terms of issue, 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. By drawings का मतलब समझा? Drawing of lot. मैंने बताया ना आपको, जो जबरदस्ती हुआ नहीं हुआ टारगेट कंप्लीट करना ही है 1/5 का। The first redemption occurring on 31st December 2010. Calculate the amount of discount written off between 2010 and 2014. ये हो गया आपका। सेम टेबल बनाओ। मुझे पहले बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? कैसे मिला? 2 लाख into 0.6, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री? टोटल डिस्काउंट कितना है? 1,20,000 है। सही बात? हेलो, सही बात है। और ये आपका कितने साल के ऊपर राइट ऑफ करना है? कितने साल के ऊपर राइट ऑफ करना है? 5 साल। 2010, 11, 12, 13 and 14, 15, yeah. 2010, 11, 12, 13, 14, बराबर है? 5 साल। कैसे आप रिडेम्पशन का टर्म डिसाइड कर रहे हो बताओ? इज इट पूरा रिडेम्पशन एक साथ या इन पार्ट्स? पढ़ो। Under the terms of the issue, 1/5 of the debentures were redeemable every year, right? What's the total face value? First of all, try to get that. 20 लाख। 2 lakh debentures of 10, सीधा फेस वैल्यू पकड़ने का। तो कितना होता है? 20 लाख, बराबर? वो 20 लाख पूरा एक साथ चुकाना है क्या? हर साल 1/5। तो बताओ पहले साल कितना वापरा? दूसरे साल 16 लाख आएगा ना, क्योंकि 4 लाख चुका दोगे 1/5। तीसरे साल 12 लाख वापरोगे, फिर 4 लाख चुकाओगे। चौथे साल 8 लाख वापरोगे और 5वें साल 4 लाख वापरोगे। सही बात? समझा लॉजिक? क्योंकि 4 लाख चुका रहे हो ना 1/5, है ना? तो नेक्स्ट ईयर उतना कम यूज करने मिलेगा। अब ये रेशियो क्या बना? 20, 16, 12, 8, 4 को सिंप्लीफाई करोगे 5, 4, 3, 2, 1, टोटल 15 हुआ। करेक्ट? ये इस रेशियो में क्या राइट ऑफ करोगे आप? डिस्काउंट का खर्चा। क्यों ऐसा समझा लॉजिक? जितना डिबेंचर वापरा उतना इनकम जनरेट हुआ, वही प्रोपोर्शन में खर्चा भी तो राइट ऑफ होना चाहिए, है कि नहीं? सर 1/5 1/5 20 लाख तो जोड़ लीजिए ना, 20 लाख का मतलब, तो 20 लाख का 1/5 कितना होता है? 4 लाख। तो हर साल 4 लाख चुका रहे हो, समझा? तो पहले साल कितना राइट ऑफ होगा? 1,20,000 into 5/15 मिला? हेलो, 40,000। फिर 1,20,000 into
4/50 ये रेशियो है, ये रेशियो में करना है सीधा। तो 32,000 हेलो, फिर 1,20,000 इंटू 3/50 तो 240 आया। हेलो मिला क्या है? हैं? बड़ा 24 आएगा। सर, सुपर 24 આવશે। हाँ भाई राम। 24 बोले अब ये 1,20,000 इंटू 1/15 8,000। ये टोटल कितना आना चाहिए? रेशियो कैसे डिटरमाइन किया समझा? कॉमन सेंस है, कितना इनकम जनरेट हो रहा है उतना खर्चा, मैचिंग मैचिंग मैचिंग। बोलो नहीं समझा? समझ गया सर। बढ़े आगे। चलो अभी देखो एक कंसेप्ट है आपका, उससे पहले लेजर वाला एक सम है। मैम आधी करे कहीं Question 19, all of you see. Look at question 19. देखो, unlimited issued on 1/4/2010. Please be silent. 19 sum. Unlimited issued on 1/4/2010. 1,008% debentures of 100 each at a discount of 5%, repayable at the end of 10 years at a premium of 4%. Show the necessary ledger accounts for the year 2010-11 and 11-12 in the books of Unlimited. Necessary ledger पूछ लिया, तो मुझे खाली पहला जर्नल एंट्री बताओ। क्या है जर्नल एंट्री? You are issuing the debentures at a discount, redeemable at a premium, right? तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? बैंक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यस हेलो 2 कितना परसेंट है? 8% डिबेंचर्स टू व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सही बात, बराबर है। अभी अमाउंट्स क्या होंगे? आपने कितने डिबेंचर इश्यू किए थे? टोटल 19 सम। 1000 डिबेंचर मिला, फेस वैल्यू 100 रुपया, 5% डिस्काउंट है, फ्यूचर प्रीमियम 4%। तो कहने से बैंक में 95 आएगा, डिस्काउंट 5, लॉस 4, डिबेंचर में 1 लाख और इधर प्रीमियम में 4, बराबर है। कौन सा नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है? तो ध्यान से देखो, ये एंट्री करने का और बैंक को छोड़ के सब, क्योंकि बैंक इज अ जनरल अकाउंट, उसमें और भी एंट्रीज होते हैं। Those account which are solely related to debentures, those account which are solely related to debentures वही बनाना है। तो how many you will make? 4। कौन सा 4? Discount, loss, 8% debenture, premium on redemption. For how many years? 2 years. So 2 sides of your notebook you take. एक साइड में 2 अकाउंट, टोटल 4 अकाउंट बना लो फटाफट। इसमें बनाने चलेगा अभी? आधा सही।
तो दो बना अरे यार लेजर अकाउंट प्रियंका क्यों नहीं आई? और दो जन नहीं आए। हर्षल नहीं आया। जिन्हें गाला 26 क्या है ना जिन्हें गाला का बर्थडे चलो ध्यान दो। क्यों देख रहे थे कैसे नाइस क्विक बनाया 4 लेजर। अभी देखो 4 अकाउंट्स आपको बनाने थे, ठीक है। पहला एंट्री दैट इज द इश्यू डेट का एंट्री, जो आपने अभी देखा बोर्ड पे मैंने पास की थी, उसको एज अ वर्किंग नोट पास करके रख लो नीचे। क्या है वो एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट लिख के रखो एज अ वर्किंग नोट। क्या है वो एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 95,000 मिला। बैंक डेबिट 95, discount on issue 5, loss on issue 4, to debenture 1 lakh, to premium on redemption 4,000। बराबर? ये कौन सी तारीख को हुआ है पता है आपको? 1/4/10 को हुआ है। How will you split this? Because in a ledger you need to split and post, right? तोड़ो फिर पोस्ट करो। इसका स्प्लिट मुझे एक चीज पता है फॉर श्योर, व्हाट यू नो? लॉस टू प्रीमियम। सॉरी, लॉस टू प्रीमियम इज अ सेपरेट एंट्री। यू गॉट दैट? तो पहले वो कर देते हैं। लॉस टू प्रीमियम, तो लॉस में क्या आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना? 4,000। और प्रीमियम में आएगा बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 4,000। This will be on 1/4/10, right? Hello? Dila? Loss to premium. अभी दूसरा एंट्री क्या है? बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर, अग्री? यस? बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर 95, 5, 1 lakh. Split. बैंक टू डिबेंचर 95, डिस्काउंट टू डिबेंचर 5. तो बैंक टू डिबेंचर 95, तो बैंक में टू डिबेंचर नॉट मेकिंग बैंक, बट डिबेंचर में बाय बैंक कितना? 95,000 बराबर छे। सिमिलरली डिस्काउंट टू डिबेंचर दोनों है अपने पास, तो डिस्काउंट में आएगा टू डिबेंचर 8% डिबेंचर, डिस्काउंट में टू डिबेंचर कितना? 5, एंड डिबेंचर में बाय डिस्काउंट कितना? 5। इज दिस क्लियर? मिला ये? ओके, नाउ moving ahead, see, please be quiet. इधर ध्यान दो अभी।
पहला एंट्री का पोस्टिंग समझा आपको, बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर एंड लॉस टू प्रीमियम. ओके, नाउ just now we discussed that loss या discount needs to be written off. So whether they specify or not, you need to write off that amount. Okay, so what are the terms of issue? When are you going to redeem the debentures? दिया है कुछ? At the end of 10 years. Are they redeemable in parts or पूरा total? पूरा total. Are you listening? Full total साथ में करना है. तो what is the amount of discount written off each year and amount of loss written off कितना होगा, कितने साल के ऊपर करना है ये? तो 5000 upon 10 हर साल कितना राइट ऑफ होगा? 500 and 4000 upon 10 हर साल कितना राइट ऑफ होगा? 400. अग्री? ये कहाँ से आया फिगर, समझा? कहाँ से आया? लॉस या डिस्काउंट को कितने साल के ऊपर राइट ऑफ करना है आपको बताओ? बोलो. मिला? लॉस या डिस्काउंट को कितने साल के ऊपर राइट ऑफ करना है आपको? 10 साल के ऊपर. तो इक्वली करेंगे ना 500 और 400. समझा? अब इसका एंट्री कोई मुझे बताएगा क्या होता है? पीएन अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है? पीएनएल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का क्या होगा? पीएनएल डिस्काउंट. लॉस को करने का क्या होगा? पीएनएल टू लॉस. कब करोगे? तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 डिस्काउंट में पीएनएल टू डिस्काउंट. तो 31 मार्च 11 को इधर क्या आएगा? बाय पीएनएल कितना? 500 और बाकी का क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस सीडी 4500. 4500. इज दिस क्लियर? और ये 4500 बनेगा नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस बीडी. अब सेकेंड ईयर में भी क्या होगा? इधर बाय पीएनएल अगेन 500 एंड बाय बैलेंस सीडी कितना? 4000. ये साइकिल कितने साल तक चालू रहेगा? 10वें साल के एंड में क्या हो जाएगा? ये जीरो. सेम. हाँ देख ना 1 4 11 ये 12. अभी सेम थिंग विल हैपन विथ लॉस. अभी कितने साल के ऊपर इसको राइट ऑफ करना है आपको? 10 साल. इक्वली करोगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिस्प्रोपोर्शनेट टर्म नहीं है ना. एक साल पूरा रिडीम करना है तो हर साल सेम कैपिटल यूसेज है तो सेम डिस्काउंट आएगा. यस और नो? हेलो. तो 31 मार्च 11 को होगा बाय पीएनएल कितना? 400. अग्री? हेलो. और बाय बैलेंस सीडी होगा 3600. सही बात. ये जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस बीडी. ये एसेट में दिख रहा है, अभी राइट ऑफ नहीं किया, इतना पार्ट बाकी है. नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 12 को क्या आएगा? बाय पीएनएल कितना? और 400. अग्री? एंड बाय बैलेंस सीडी कितना? 3200. ऐसा साइकिल कितने साल तक चालू रहेगा? 10 साल. 10वें साल के एंड में ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? जीरो. बराबर छे. मेरे को 2 ही साल पूछा. समझा? इन जनरल कितने साल लगते हैं? 1 साल या 2 साल, उससे ज्यादा नहीं. नेक्स्ट वन. अभी आपको इंटरेस्ट का एंट्री वगैरह आएगा ना, वो 5-5 साल का पूछते हैं लेजर. इंटरेस्ट का एंट्री इसमें नहीं करना है. इंटरेस्ट का मैंने पता है कॉलिनरी और एडवांस के वक्त भी बोला था. क्वेश्चन में पूछा इंटरेस्ट तो ही करने का, वरना करने का नहीं. अभी कर रहा हूं मैं, ये भी तो बाकी है. What about debenture account, guys? Will there be any change in this debenture for the next 10 years? Simply it will be carried forward as balance. To balance CD कितना है? 1 लाख. ये बन के आएगा बाय बैलेंस BD 1 लाख. क्योंकि आपने कुछ भी चुकाया है क्या अब तक? नहीं चुकाया है.
और ये 31 मार्च 12 को बन जाएगा वापस टू बैलेंस सीडी 1 लाख, यही नेक्स्ट ईयर बन के आएगा बाय बैलेंस बीडी कितना 1 लाख। ये भी चक्कर कितने साल तक चलेगा? 10वें साल में क्या होगा इधर? एनी गैस? डिबेंचर टू बैंक। चुकाने का एंट्री क्या है? डिबेंचर टू बैंक। लेने का एंट्री क्या है? बैंक टू डिबेंचर। तो चुकाने का क्या है? डिबेंचर टू बैंक। बट वो कब पास होगा? डिबेंचर टू बैंक कब होगा? 10th ईयर। तब तक वो बैलेंस 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 बैलेंस। What about premium on redemption? What is that premium for us? Is it our profit or it's our liability? Exactly like debenture. ये भी balance, 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 balance. At the end of 10th year, what you will do with this premium? To bank. Because this is also your liability. The debenture to bank and premium to bank. You just paid off at the end of 10th year. तब तक ये भुगतते जाएगा बैलेंस बैलेंस बैलेंस। So this is 4,000. Okay. On 1411 by balance PD 4,000. Again to balance CD 4,000. Okay. And again by balance PD 4,000. समझा कि नहीं? So, debenture and premium will be simply carried forward as balances because you carry forward होगा as balance ऋतु because ये अभी तक चुकाया नहीं। कब चुकाओगे आप? 10वें साल। So 10th year में क्या एंट्री करेंगे हम? To bank. Debenture to bank and premium to bank. Now there is the last concept of TDS. अरे व्हाइट सर आज एग्जाम जे इकोनॉमी कौन सर एक दिवस आहे तुझे बनवायचे साइड करो। अभी सुनो, what is TDS? Anyone knows? Tax deducted at source. Tax deducted at source. देखो, what is tax deducted at source? बोलो। लाश है ना मेरा? काय का छुट्टी है भाई कल? शाम को सीए भी है। हाँ नहीं है हम लोग ने बोला है हम लोग को जल्दी सोने का है। मैं ना इंस्टा पे देखे कल रात को कितना जल्दी सो रहा है। ये टाइम पे एक्टिव वाला है। चलो स्नैपचैट तो है ना। अभी सुनो जरा, तो भी लोकेशन देखा है वीडियो पागल। आपका टीडीएस का कंसेप्ट सुन लो। कल का लेक्चर है फिलहाल तो, मेरा तो है ही मॉर्निंग में, सीए का पूछ लो राजीव सर। अभी टीडीएस is tax deducted at source. सुन लो, what is TDS now? Every one of us, okay, whoever earns an income, whether it is through business or profession or capital gains, yeah, salary, yeah, house property, whatever incomes you make, any damn income, you are supposed to pay some income tax on that. बराबर है? Similar to that, जो भी कंपनी सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज को, सपोज आई एम अ कंपनी, यू आर माय एम्प्लॉयज, यू विल गेट अ सैलरी फ्रॉम मी. Salary is my expense, but for you it is an income, so you will pay income tax on that. Agree? Similarly, if you are my directors or some higher level management people, I'll pay you fees. So fees is an expense for me, but it's an income in your hands. Agree? So you are going to pay tax on that. Income tax भरना ही है compulsory. Suppose depending on whatever tax bracket you fall in, आपको उतना भरना पड़ेगा, बराबर है?
अभी मैं आपको डिविडेंड देता हूँ, तो फॉर मी डिविडेंड इज एन एक्सपेंस, फॉर यू इट्स एन इनकम, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट आल्सो. Similar to that is interest. Suppose I am the company, I have issued debenture, you are my debenture holders, you all have purchased the debentures from me, so I'll be paying you interest, agree? So debenture interest is my expense, the company's expense, but for you guys it is an, so you need to pay interest on that, yes or no? So government क्या लेके आया recently, 15-20 years back only, they introduced this concept of TDS. पहले क्या होता था, कंपनीज वगैरह सब आपको दे देते थे इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरी, फिर रिटर्न फाइलिंग के वक्त पे आप टैक्स भरते थे गवर्नमेंट को. लेकिन गवर्नमेंट का काम तो पूरा साल चालू रहता है, खाली 12वें महीने के एंड में थोड़ी करता है गवर्नमेंट काम. तो उसका डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज फुल ईयर इट गोज ऑन. सो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, साला ऐसा फालतूगिरी नहीं करते, ईयर के एंड में क्यों मारने का टैक्स, इससे अच्छा जब जब कंपनीज आपको पे करें, जब कंपनीज आपको पे करें तो आपको तो भरना ही है ना टैक्स, तो उससे अच्छा क्या है, पहली टैक्स काट लो, पहली टैक्स काट लो. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इट इंडिविजुअली फ्रॉम ऑल द डिबेंचर होल्डर्स, गवर्नमेंट क्या बोलेगा कंपनी को, एक भाई तो इंटरेस्ट दे रहा है ना उन लोग को, उसमें पहले ही 10% काट ले. द रेट ऑफ टीडीएस इज 10%, मिनिमम टैक्स स्लैब रेट, द रेट ऑफ टीडीएस इज 10%, 10% काट लो, पहले 10% काट लो टीडीएस, डिडक्ट दैट 10% ऑफ टीडीएस एंड हम लोग को दे दो, टाइमली हम लोग को देते जाओ, क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस, जनरली इट इज मंथली, सो मंथली बेसिस में हम लोग को टीडीएस देते जाओ, हमारा काम होते रहेगा. ईयर एंड पे तुम्हारे हाथ में जो इनकम है वो अभी टैक्स काटने के बाद है कि आपको टैक्स भरना है, उसका टैक्स काटने के बाद है. तो सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी हैज टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख रुपीस टू द डिबेंचर होल्डर, इट वोंट पे 1 लाख नाउ, it will pay 90,000. It will pay 90,000 and 10,000 of tax it will pay to the government advance में, TDS, tax deducted at source. उसको बोलते हैं TDS. और आपके हाथ में जो आया 90,000, उसके साथ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बोलते हैं TDS सर्टिफिकेट. क्या बोलते हैं? Now it is generated online. आपका पैन नंबर डालो, खटक से TDS सर्टिफिकेट मिल जाता है पोर्टल पे. तो इसका मतलब क्या है कि you will get 90,000 in your hand and a TDS certificate of 10,000. अभी आप बोलोगे यार, अरे मेरा तो टैक्स स्लैब के नीचे है इनकम, मेरा तो 5 लाख के नीचे है, मेरे को तो टैक्स देना बनता ही नहीं है, फिर भी मेरा टैक्स काट लिया 10,000. तो डोंट वरी, गवर्नमेंट बोले डोंट वरी, अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब के नीचे आ रहा है तो आपको रिफंड मिल जाएगा. तो आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, और मिल भी जाता है. बहुत फास्ट हो गया, पहले बहुत टाइम लगता था, एक 1.5 साल तक रिफंड नहीं आता था, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20 years back. Now that is within 15 days, within 20 days, you get back the refund. Is it clear? સર વાત કપાઈ બધાથી કે ક્યારેક મિસ્ટેક થાય તો 5 લાખના નીચેથી કપાઈ જાય. नहीं, that's what I'm saying. When the companies will pay you interest, or when they pay you dividend, or when they pay you salary, or when they pay you fees, any damn expense in the hands of the company, which becomes an income in the hands of the सामने वाला party, it will deduct tax at source. 10,000 will. तो भी कितना भी 10,000 के ऊपर का पेमेंट में टीडीएस कटता ही है. फिर वो रिफंड करवा देगा. हाँ, फिर अगर आपका टैक्स स्लैब के अंदर है तो आपको रिफंड मिल जाएगा. बट अगर टैक्स स्लैब के ऊपर है और आपको समझो टैक्स भरने का आ रहा है 40,000 रुपीज, तो आपने 10 तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अभी 30 भरने का. अभी कितना भरने का? 30,000. इज दिस क्लियर? नॉट ओनली कंपनीज, एवरी बैंक, every government institute, every private institute, whenever it pays, अभी बैंक भी आपको FD का इंटरेस्ट देता है ना, या रेकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है, वो भी पहले क्या करता है, TDS काट के देता है. तो it becomes an easier source of money for government. हर एक से इंडिविजुअली करने के अच्छा है सीधा सोर्स पे ही उठा दो टैक्स, प्लस उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे पैसे मिलते रहते हैं. एंड में रिटर्न फाइलिंग पे आप टैक्स भरोगे तो उसको साल के एंड में मिलेगा ना, ये तो उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिल जाता है, तो उसका एक्टिविटीज हैम्पर नहीं होता. समझा? और स्लैब के नीचे तो आपको तो रिफंड मिल ही जाएगा. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ टीडीएस. समझा? तो अभी अपने को ये कहां इनकॉर्पोरेट करना है एंट्री में? विद द क्वेश्चन दे विल मेंशन यू द टीडीएस का थिंग. क्वेश्चन 23 देखो सब लोग, पेज 244, सम नंबर 23 देखो. आनंद लिमिटेड issued 2000 12% debentures of 100 each
on 1st April 2009 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%. Discount be a future premium peer. Give journal entries relating to the issue of debenture and debenture interest for the period ending March 31, 2010. एक साल का करना है. Assuming that the interest was paid half yearly on 30th September and 31st March and tax deducted at source was 10%. Tax deducted at source was 10%. आपको सिर्फ पूछा है एक साल का जर्नल. क्या पूछा है बेटा? एक साल का जर्नल पूछा है. ठीक है, अब ध्यान देना इधर. देखो ध्यान दो इधर. प्लीज फोकस. ध्यान दो इधर. चलो प्लीज फोकस. देखो 23rd sum Anand Limited issued 2012% debentures on 1st April 09 at 10% premium and discount of 10%. So पहला एंट्री इश्यू का आता है आपको. How are the debentures being issued? Issued at discount but redeemable at premium. आता है कैसे करना है? 1410 को 149 है ना? 149 को क्या एंट्री होगा? Issued at discount but redeemable at premium. Come on. क्या होगा? Bank debit. Then what? Discount on issue of debenture debit. Then what? Loss on issue of debenture debit. Then what? कितना टका है? 12% debenture account. To what? Premium on redemption of debenture. आज तक आप लोग यही एंट्री करते थे. प्लीज ध्यान दो इधर. आज तक आप लोग यही एंट्री करते थे, इश्यू का एंट्री करते थे. बराबर है. अभी आपको एक पूरे साल का पूछा एंट्री. अभी भी हमने जो लेजर बने उधर 2 साल का किया था. थोड़ा आगे का पार्ट पूछा है. विद टीडीएस करना है, इंटरेस्ट भी है. अमाउंट बोलते जाओ. कितने डिबेंचर है? 2000 है. तो डिस्काउंट कितना होगा? 20,000 होगा. लॉस भी कितना होगा? ये कितना होगा? 180 होगा. ये 2 लाख होगा और ये 20,000. अग्री? हेलो, नरेशन वही है. इश्यू एट डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट प्रीमियम. इश्यू एट डिस्काउंट, रीपेएबल एट प्रीमियम. अभी ध्यान देना इधर. न्यू कंसेप्ट ऑफ टीडीएस. टीडीएस पहले क्या दिमाग में आपके? क्या होता है टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो द पार्टी हु इज पेइंग यू एन एक्सपेंस फॉर पेइंग यू, उसका एक्सपेंस है लेकिन आपके हैंड में इनकम है. सो एनी डैम सैलरी और एनी फीस और एनी प्रोफेशनल चार्जेस और एनी इंटरेस्ट, एनी डिविडेंड, एनी कमीशन, ओके, whether it is banks or whether it is companies, they will deduct tax at source. पहले ही कट जाता है. You get a certificate. So that reduces your tax liability to that extent. And if you are falling under the bracket, you'll get a refund. Now, read. What will be the next date of the entry? 1409 को आपने issue कर दिया, ठीक है? Next date of transaction क्या होगा? Any guess? पढ़ो जरा.
Absolutely right. 30th September. You know why? Half yearly interest. So it depends on the terms of debentures. जब डिबेंचर का IPO आता है, उसका जैसे शेयर्स का होता है वैसे डिबेंचर का इश्यू आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है इज इट क्वार्टरली पेमेंट, मंथली पेमेंट, 6 मंथली, ईयरली, एनुअली, और ऐसा भी होता है कि पूरा पैसा साथ में. दैट इज व्हाट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. ओके, तो थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा प्रीमियम ऐसा भी होता है. तो यहाँ पे इट इज 6 मंथली, यहाँ पे इट इज. तो मुझे पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा कितना फॉर 6 मंथ. फेस वैल्यू पे मिलेगा 2 लाख पे 12% फॉर 6 महीना कितना होता है? 1 लाख, sorry, 12,000 rupees. 12,000 rupees is your debenture interest for 6 months. Agree? Yes? Please focus now. तो normally मुझे बताओ what is the interest for the company? It's an expense. Normally when you pay interest, what interest? Interest to bank. सुनना, interest to bank, right? अब ये interest आपको 2 पार्ट्स में करना है, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है? पहले पेएबल फिर पे. लोन के वक्त भी देखा था, कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस के वक्त भी देखा था. हमेशा इंटरेस्ट 2 पार्ट्स में होता है, पहले पेएबल फिर पे. तो सोचो क्या करोगे? इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. बराबर से ये लो. इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. पक्का? अब इसमें भी एक कैच है. ये एंट्री कैसे करेंगे जरा सा ध्यान से देखना है. यहाँ पे 30 सितंबर 2009 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू, ये पूरा होल्डर्स को नहीं जाने वाला है, थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट को जाए. इधर आएगा एंट्री TDS अकाउंट और यू कैन राइट टैक्स पेएबल अकाउंट. व्हाट इज TDS? इट्स अ लायबिलिटी, टैक्स पेएबल. जैसे ये होल्डर्स मतलब ये आप सबको जाएगा और ये गवर्नमेंट को जाएगा, तो एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, लेकिन 2 अलग लायबिलिटी बढ़ा. होल्डर्स मतलब द कॉमन पीपल, द होल्डर्स, एंड TDS मतलब द गवर्नमेंट. TDS is a liability. It's called tax payable या TDS account. Is it clear? Interest account debit 12,000 होगा because that's the total expense for the company. इसमें से होल्डर्स को 12,000 नहीं जाएगा, 10,800 जाएगा और 1,200 जाने वाला है गवर्नमेंट को. कैसा समझा? 10%. 10% of what? 12,000. 10% of interest value. Understood? इधर आपका नरेशन होगा इंटरेस्ट ड्यू एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. इंटरेस्ट ड्यू एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. नाउ द वेरी नेक्स्ट एंट्री 30th September 09. You need to pay also, right? Hello. आपको पे ऑफ भी करना है ना? तो व्हाट विल बी पेमेंट का एंट्री? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट TDS या टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. डिबेंचर होल्डर्स डेबिट TDS डेबिट टू बैंक. मुझे बताओ होल्डर्स TDS टू बैंक. होल्डर्स मतलब ये पैसा किसको जा रहा है? कॉमन डिबेंचर होल्डर्स को. और ये किसको जा रहा है? गवर्नमेंट. इज दिस क्लियर? तो इंटरेस्ट टू होल्डर टू TDS and holder TDS to bank. समझा? क्या एक्स्ट्रा अकाउंट डाल देना है इधर TDS या टैक्स पेएबल, क्योंकि पूरा पैसा होल्डर्स को नहीं, 10% गवर्नमेंट को चाहिए. सेम रेपिटेशन विल हैपन ऑन विच डेट? 31st March 2010 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट to debenture holders to what? TDS account या tax payable account. That's your liability. I think the amount should be same, right? ये हर 6 महीने सेम ही अमाउंट रहने वाला है. क्यों? Interest is fixed, debenture का face value is fixed. Agree? Then
You pay off again. So what entry you pass? Debenture holders. Then what? TDS to what? Bank. Debenture holders में कितना? I think 10,800. TDS goes to the government. Total output for the company is 12,000. Agree? कंपनी का तो पैसा जा ही रहा है. कंपनी के लिए तो टोटल खर्चा कितना है? 12,000 ही है. 10,800 आपको जा रहा है और 1,200 गवर्नमेंट को जा रहा है. आपको 12,000 देता तो आप भी तो देने ही वाले थे गवर्नमेंट को. इससे अच्छा कंपनी दे रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को. आपके भी आप समझा? उसका खर्चा घटने वाला नहीं है इसमें. तो दिस इज इंटरेस्ट पेड अलोंग विद एंड टीडीएस पेड. ऐसा लिख देना. इंटरेस्ट एंड टीडीएस पेड. इंटरेस्ट एंड टीडीएस पेड. अभी मुझे एक बात बताओ, और कुछ तो बाकी है ईयर एंड पे. कुछ तो एंट्री करना बाकी है. सोचो. डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना बाकी है. हर साल होता है ना. कर पाओगे इस समय? बताओ कितना करोगे? पढ़ो, बताओ. किससे डिवाइड करती हो यूजुअली? है क्या? नंबर ऑफ इयर्स ही नहीं दिया. तो वुड दिस बी पॉसिबल टू राइट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस? लेकिन अगर नंबर ऑफ इयर्स दिया है तो करना है. तो डिस्काउंट और लॉस का एंट्री राइट ऑफ का तो करना ही है, वेदर और नॉट स्पेसिफाइड. इंटरेस्ट की एंट्री हर एक समय मत करना. इंटरेस्ट की एंट्री बोला है तो ही करने. कभी भी कॉल इन अरियर एडवांस डिवेंचर बोला है तो ही करने, और ना करने का. और कुछ भी बाकी है. ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है, इट्स अ नॉमिनल. सो एट द ईयर एंड यू ट्रांसफर दिस डिवेंचर इंटरेस्ट टू वेयर? कितना? 12 की 24 की 1200 कम. 22,400, 21,400. हाउ मच? 24,000. So company's expenses how much? Interest transfer to P&L. Interest transfer to PNL. PNL. समझा कि नो? नहीं क्यों ना सर? सर नौ बाकी क्या है? नौ बाकी क्या है? Question 12 last one. सर नौ बाकी क्या है? सर टाइम सही क्यों? 5 minutes. Question. क्या मर गया? 12. Question 12. उधर एक करेक्शन है सम में. Guys, question 12 में करेक्शन कर लो. लास्ट लाइन. Debentures were to be redeemed after expiry of 5-year period at 5% premium. मिला? 5-year period हो. Debentures were redeemable at the expiry of 5-year period. अभी 5 साल दिया है तो क्या होगा? तो 2 एक्स्ट्रा एंट्री आएगा. कौन सा? P&L to discount and P&L to loss. करो. नहीं होगा. सॉल्व करो फटाफट. अभी आपका फर्स्ट सम इज फॉर होमवर्क. एक लाइन का सम, एक एंट्री. फर्स्ट सम होमवर्क है. सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया. अभी 13, 14, 15, 16 हो गया. हाँ अभी नहीं, 16 बाकी है. 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20, 21, 22 हो गया. 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 27. 2 सम बाकी है. So basically your debenture is getting over on next Tuesday. This Friday you are having holiday. Next Tuesday debenture खत्म होएगा. I'm starting with theory.
बेटा एब्सेंट मत रहना, 4 मार्क का वेटेज है थियोरी क्वेश्चंस का, ओके? और वो 4 मार्क इज सेकेंडरी, कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो डिस्कस होने वाला है ऑन ट्यूसडे, ओके? डांडी मत मारना, ट्यूसडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ओके? चलो कौन सा? हाँ, 10 लाख फेस वैल्यू, 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 each, 10 लाख फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100, कुछ नहीं दिया तो फेस वैल्यू 100, डिवेंचर में कुछ नहीं दिया तो फेस वैल्यू 100, इक्विटी शेयर का 10, डिवेंचर का 100। बेटा ध्यान से पढ़ना, सब कुछ सेम है, 2 एंट्री एक्स्ट्रा है। कौन सा 2 एक्स्ट्रा है? P&L to discount, P&L to loss, 5 years. Make these notes. Make the note for interest, make the note for discount and loss. ध्यान से पढ़ो। Yeah, do it 5%.
Just 2 extra entries. Rest of the part is same. What is taking so long? Do it fast. 5 मिनट में हो जाना चाहिए. ऐसा भी कर सकते हो. बेटर इट इज P&L to interest अलग मारो, P&L to loss to discount अलग. Should I discuss? नेक्स्ट क्लास सर भूख लगी तो P&L to discount to loss you can club. हाँ, वो क्लब कर सकते. अलग किया तो भी चलेगा. One minute. Let me discuss. One minute, let me discuss. देखो फटाफट. Guys, please check. पहला एंट्री बैंक टू फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% to 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मिला. बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 9 lakhs. बैंक अकाउंट डेबिट 9 lakhs. प्लीज चेक. Discount on issue of debenture 1 lakh. Loss on issue of debenture 50,000. To 12% debenture 10 lakhs. To premium on redemption of debenture 50,000. Mila? Then directly the entry on 30th June it will be ध्यान से देखना. Debenture interest debit 1,20,000. Sorry 60,000. Debenture interest debit 60,000 to debenture holders 54 to TDS 6. Then debenture holder TDS to bank 54, 6 and 60. Mila? Same repetition on 31st December. Debenture interest debit 60 to debenture holder 54 to TDS 6. Mila? TDS is interest का 10%. And then debenture holder TDS to bank 54, 6 and 60. Then 2 extra entries. P&L to debenture interest is 1,20,000 and P&L to discount to loss. I think 5 years के ऊपर है ना. So 30,000, 20,000 and 10,000. P&L to discount to loss. Got it? Okay. Homework आज के लिए कुछ है नहीं. Next class is last lecture of debenture. Revise करके आना. Around second week of